पाकिस्तान से इंदौर आए सिंधी समाज के 101 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। जाल सभागृह में आयोजित नागरिकता सम्मान समारोह में प्रदेश के गृह और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इन लोगों को भारत की नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर गृह मंत्री ने सिंधी समाज की जमकर सराहना की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नागरिकता सम्मान समारोह में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिंधी समाज की तारीफ करते हुए कहा कि सिंधी समाज में एकता का बेहतर उदाहरण है। उनकी अपनी विशेष संस्कृति एवं सभ्यता है, देश में इनकी विशेष पहचान है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर व्यापार को तरक्की देने के लिए कोई मील का पत्थर ये समाज साबित हुआ है। आज यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि एक साथ सिंधी समाज के 101 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। एक ऐसे समाज के सामने मैं खड़ा हुआ हूं जिसका अपने आप में एक इतिहास है। ऐसा संस्कारों में और ऐसा सामाजिक, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, बहुत कम समाजों में देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई बेकारी सिंधी समाज का नहीं मिलेगा आपको। मैं गलत कह रहा हूं? आप देख सकते हैं। उसका कारण यह है कि आपके यहाँ जो सामाजिक एकता है और जो प्रारंभ से संस्कार बच्चों को दे जाने की परंपरा है, वो अद्भुत है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, दतिया में, उसके पहले डबरा में, दोनों जगह पे सिंधी समाज के काफी लोग हैं। मेरा बाल्यकाल आप लोगों के बीच में बीता है। यहां बैठे बहुत सारे लोग सिंधी भाषा लिख नहीं पाते होंगे, बोल तो लेते होंगे। कितने लोग लिख पाते हैं? 12-15। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी लिख लेता हूं, मैं पूरी बोल लेता हूं। मैं 12 खड़ी कंठस्थ है। मुझे लुफम्बो बे बल्ला में बकरियों के पल्लो भे बोलो सितारो के टूटे के टिंजणों से सवाग के थम्बो के बांसो के चीटो गागड़ ये गिरमने मैं एक सांस में आपकी पूरी 12 खड़ी बोल भी सकता हूं, लिख भी सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं। ये मैं सिर्फ इस बात का प्रमाण दे रहा था कि मेरा बाल्यकाल बीता है आप सबके साथ में। इसलिए मैंने समाज को बहुत नजदीक से देखा है। मंत्री तुलसी सिलावट ने नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए बधाई दी और कहा कि आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। यह हमारे लिए गौरव और हर्ष का विषय है। मध्य प्रदेश की और देश की इनके साथ खड़ी थी। कई वर्षों नागरिकता प्राप्त करने में लग जाते थे, पर जहां केंद्र में आपकी सरकार हो, प्रदेश में आपकी सरकार हो और राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी हो और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी हैं, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। जो पीड़ा और जो कष्ट आपने सहे हैं, उसी विश्वास को आपके सम्मान के लिए, आपकी पीड़ा के लिए, आपकी कष्ट के लिए पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरी सरकार मध्य प्रदेश। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि नागरिकता दिए जाने के कानून को सरल बनाने की मांग वर्षों से की जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंधी समाज की पीड़ा को समझा और नागरिकता कानून को सरल बनाया। नागरिकता के कानून को सरल बनाए जाने से पाकिस्तान से भारत आए सिंधी समाज के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। बहुत ही सुखद अवसर है कि 101 लोगों को नागरिकता मिल रही है और ये काम में लगभग राजनीति में जैसे ही समाज में आया और ये काम नागरिकता देने का मैंने इनके साथ शुरू किया था। पर राजा भैया सही बता रहे थे कि उस समय हमें एक नागरिकता मिलती थी तो हमेशा समझते कि बहुत बड़ा काम कर लिया, और वर्षों लगे हमें नागरिकता दिलवाने में। और 30-30 साल तक जब नागरिकता नहीं मिलती थी तो उनके पासपोर्ट इनवैलिड हो जाते थे। जयपाल दास जी,
पासपोर्ट इनवैलिड हो जाते थे तो वीजा नहीं मिलती थी, बढ़ती थी, वीजा नहीं बढ़ती थी तो नागरिकता जो मिलने वाली थी, जो कानून है 7 साल का, 7 साल यहाँ रहने के बाद नागरिकता मिलेगी, तो 7 साल में पासपोर्ट इनवैलिड हो जाता था। अब पासपोर्ट इनवैलिड हो जाता था तो वीजा भी नहीं बढ़ती थी, फिर वो आ जाते थे अवैध श्रेणी में, और जब वो अवैध श्रेणी में आ जाते थे तो अब यहाँ से भारत से निकासी की बात आती थी। मुझे याद है कुछ लोगों को यहाँ से भारत की निकासी के लिए उस समय प्रकरण आए थे, और इंदौर में भी ऐसे केस हुए थे। उस समय हम केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, वो दिल्ली जाकर जब मैंने पूरा वाक्य बताया कि अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वहाँ उनकी क्या हालत होगी, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये कहना मुश्किल है। तब हमने बहुत जद्दोजहद की थी कि वो वापस न जाए। उस समय ऐसी बातें थी, नागरिकता मिलना तो दूर बात थी, उस समय ये थी कि ये किस प्रकार यहाँ रह सकते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म वीजा कैसे बढ़ सकती है। संघर्ष चलता रहा पिछले 25 सालों में, जिस प्रकार का हमने संघर्ष किया है इन लोगों के लिए, वास्तव में बहुत ही ऐसी चिंतनीय स्थिति बनी रही कि किस प्रकार इनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जैसे ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इस दर्द को समझा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से सिंधी समाज के जो लोग आए हैं उनकी कई सालों से नागरिकता पेंडिंग पड़ी हुई थी। उन सभी लोगों से उनके सारे दस्तावेज लेकर और दस्तावेजों की पड़ताल करने के पश्चात उन्हें नागरिकता प्रदान की गई है। जो पाकिस्तान से पिछले कई सालों में या विगत 25 साल 30 साल पहले भी जो कई सिंधी समाज के लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उसमें बड़ी संख्या में इंदौर में भी लोग आए थे और कई सालों से इनकी नागरिकता पेंडिंग थी। 2016 में पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के द्वारा एक संशोधन लाया गया था जिसमें कि कलेक्टर्स को भी कुछ जिलों के अधिकार दिए गए थे कि वो आईबी रिपोर्ट और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके बाद नागरिकता के सर्टिफिकेट में साइन करके नागरिकता सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। उस क्रम में यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया था इसका, और सांसद जी इसमें पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं पूरा, और हम लोग कैंप लगा के और जितना फास्ट हो सकता है लोगों से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और उनको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो जब भी ये 100-125 सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं तो इनको हम लोग फिर एक छोटा सा आयोजन करके उसमें सभी के सामने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये नागरिकता प्रमाण पत्र मिलना बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता भी रहती है सबके सामने, पब्लिक के सामने डिस्ट्रीब्यूट करने में, और दूसरा इससे ये भी सहयोग मिलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जिसमें आईबी रिपोर्ट्स क्लियर आ चुकी हैं और डॉक्यूमेंट पेश करने लोग जल्दी उत्साहित होकर के लोग जल्दी मोटिवेट होकर वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रस्तुत करते हैं। गौरतलब है कि कई सालों से भारत में बिना नागरिकता के रह रहे लोगों ने नागरिकता मिलने पर खुशी जाहिर की है और शासन प्रशासन का धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।